गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चों, कल आपने हिंदी की क्लास में क्या किया था? पिक्चर नेम ऑफ दो अक्षर के जोड़, दो अक्षर के जोड़ के पिक्चर नेम किए थे ना। तो मुझे आशा है कि आप सबको दो अक्षर के पिक्चर नेम अच्छे से आ गए होंगे। तो बेटा, हम फिर से पिक्चर नेम एक बार रिवाइज करते हैं और साथ ही में रीडिंग भी करते हैं। बेटा, जितनी ज़्यादा आप हिंदी की, इंग्लिश की रीडिंग करते हो, उतने ही जल्दी आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। और जब भी आप वीडियोस देखते हो, मम्मा के साथ बैठकर मैम की वीडियो देखा करो, उसे ध्यान से सुना करो, 2-3 टाइम्स उसे खोल खोल के सुन के समझा करो कि मैम क्या बता रहे हैं, मैम ने क्या बार बार बोला होता है। एक तो आपने रीडिंग रोज़ करनी है, आधा घंटा लगा के हिंदी इंग्लिश की रीडिंग रोज़ करो, फिर बेटा आपको हर कंसेप्ट बहुत जल्दी आएगा। आज मैम के साथ फिंगर रख के बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और हिंदी के चित्र देखकर नाम लिखो, अच्छे से दोबारा रिवाइज करने हैं। उसके बाद हम अपनी मैथ्स की क्लास में जाएंगे, जिसमें हम आफ्टर का कंसेप्ट करेंगे। आपने 1 to 20 कर लिया ना, अब काउंटिंग आपको अच्छे से आ भी गई। तो अब हम आफ्टर 1 to 20 तक करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनना है, करना है, समझना है, ठीक है, और ब्यूटीफुल राइटिंग में अपना काम करना है। तो चलो बेटा, अपनी बाल माधुरी की बुक पेज 28 ओपन करो और आपने ये रीडिंग जो मैम करवा रहे हैं रोज़ करनी है, ध्यान से, ठीक है, फिंगर रख के। क कबा कब, कप कप, ख खाता खत, खग खग, ग गजा गज, गढ़ गढ़, घ घरा घर, घना घन, च चख चख, चला चल, छ छता छत, छला छल, ज जला जल, जग जग, झ झट झट, झड़ा झड़, ट इसको बोलते हैं ड ड, ट टबा टब, टना टन, ठ ठगा ठग, ढक ठका ठक, ड डरा डर, डसा डस, ढ ढका ढक, ढला ढल, त तना तन, तटा तट, थ थका थक, थना थन। ये देखो, हमेशा याद रखा करो कि थ के ऊपर लाइन नहीं आती पूरी। द दसा दस, दमा दम, ध धना धन, ध का धक। देखो, ध के ऊपर भी पूरी लाइन नहीं है। न नला नल, नथ नथ, प पला पल, पर पर, फ फला फल, फना फन, ब बस बस, बला बल, भ के ऊपर भी पूरी लाइन नहीं आती। भ य भय, भर भर, म मना मन, मला मल, य ह यह, यश यश, र रथ रथ, रस रस, ल लटा लट, लठ लट, व वाह वह, वन वन, श शत शत, शक शक, स सच सच, सजा सज, ह हला हल, हटा हट। तो बेटा, ये रीडिंग आपने डेली करनी है। जितनी रीडिंग करोगे उतनी जल्दी आपको पढ़ना आएगा, लिखना आएगा। और ये जो आप रीडिंग कर रहे हो, इसमें से कोई भी वर्ड मैम आपको डिक्टेशन में कभी भी बोल सकते हैं। तो डिक्टेशन मीन्स श्रुतलेख। तो आपने इनकी रीडिंग बहुत अच्छे से डेली करनी है, ठीक है। और आपने बेटा इनकी रीडिंग करते हुए मैम को वीडियो भी भेजनी है। सब बच्चों की वीडियो आनी चाहिए। जब वीडियो आएगी तभी मैं उन बच्चों की अटेंडेंस लगाऊंगी, ठीक है। तो चलो बेटा, एक बार फिर से हिंदी के जो आपने चित्र देखकर नाम लिखो किए थे, तो चित्रों को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ये कौन सा चित्र है? घर। तो घर कैसे होता है? देखिए, घर घर। ठग, ठग ठग, ठग क्या होता है?
जो चोर होता है उसे बोलते हैं ठग। ठीक है। अब ये क्या है? खत। खत, तो खत खत। फन, जो सांप का मुंह होता है उसे बोलते हैं फन। फन फन। नथ, जो नाक में डालते हैं ना कई लोग, उसे बोलते हैं नथ। नथ नथ। ये क्या है? जग। तो क्या है ये? जग जग। घर। घर, आप सबका भी घर होता है ना, इसको घर भी बोल सकते हैं। और ये ऊपर क्या है? छत। छत बनी है ना, तो इसे छत भी बोलते हैं। छत छत। तो बेटा ये देखो कुछ और है। ये क्या लिखा है? फल फल। और ये है फल, जिसे खाने से हम सेहतमंद रहते हैं। और ये क्या है? वन। वन वन। और ये है वन का चित्र, यानी जंगल, वन, जहाँ पेड़ पौधे फूल होते हैं। ये है बस। बस बस। ये है बस का चित्र। ये है नल। नल नल। और ये क्या है? नल का चित्र। तो बेटा अब आप अपनी नोटबुक पर चित्र देखकर नाम लिखो करोगे। अब यहाँ पर भी कुछ चित्रों का बारे में आपको मैम बताते हैं। ये क्या है? 10। 10 बोलते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं द और स, 10। देखो अकेला द लिखेंगे तो सिर्फ द ही रह जाएगा। 10, स की आवाज आ रही है ना, 10। अब ये क्या है? नल का। नल। न ल नल। न ल नल। घर, कौन सी आवाज आ रही है? घ और र की। घर 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 घर। जग। जग जग। ज और ग की आवाज आ रही है। जग। देखो राइटिंग सुंदर, बाहर नहीं निकलना चाहिए। कप, जिसमें आप चाय पीते हो ना, कप कप कप। बस। बस, ब और स की आवाज आ रही है। बस। फल, फ्रूट होता है ना, फ और ल की आवाज आ रही है। फल फल। छत, घर की जो छत होती है। छत छत छत। वन, यानी जंगल, जहाँ पेड़ होते हैं। व और न, वन। टब, ट ब की आवाज आ रही है। ट और ब की, टब। 2 अक्षर बेटा अच्छे से आएंगे तभी आपको 3 अक्षर आएंगे। खत, ख और त, खत। फन, जो सांप का मुंह होता है उसे बोलते हैं फन। फ और न, फन। जल, यानी पानी। ज और ल, जल। लट, ये लट क्या होता है? ये देखो ये लड़की बनी हुई है ना, ये जो इसके बाल पे एरो लगा हुआ है, ये मैम ने एरो लगाया, यानी हमने इसके बारे में लिखना है। ये है बाल की जो लट निकली होती है, बालों की लटें निकली होती है ना, उसे बोलते हैं लट। ल और ट, लट। ध्यान से करना है बेटा अपने पिक्चर नेम, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट्स होते हैं। अगर आपको पिक्चर नेम नहीं आएंगे तो आपको बाकी कंसेप्ट्स करने भी नहीं आएंगे। तो इन्हें रोज करना है और लर्न भी करना है ध्यान से, लिखने की प्रैक्टिस भी। अब ये क्या है? नथ, जो नाक में डालते हैं कुछ लोग। ये नाक बना के मैम ने नथ बनाई हुई है, तो इसे हम लिखेंगे न और थ, नथ। देखो मैम ने थ के ऊपर पूरी लाइन नहीं डाली। ये क्या है? पैसे, इसे बोलते हैं धन। ध के ऊपर भी पूरी लाइन नहीं आनी, धन। ऊन, ऊन किया था ना, तो ऊ न, ऊन ऊन ऊन। अब ये क्या है? ई, ईख। तो पहले हम ई लिखते थे, अब पूरा ईख लिखेंगे। ई ख, ईख। ये क्या है? एक, एक करते थे ना, तो अब पूरा एक लिखेंगे। एक एक। ये क्या है? हल, जो किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। हल हल। तो आपने बेटा ये सारे पिक्चर ने मैम की तरह ब्यूटीफुल राइटिंग में ड्रॉ करने हैं, ब्यूटीफुल राइटिंग में ये लिखने हैं। ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है रोज। इससे रिलेटेड ही आपको सारा काम आएगा बेटा। अगर ये अच्छे से आएंगे तभी 3 अक्षर अच्छे से आएंगे। ओके बेटा।
बेटा उसके बाद आपने ये काम चित्र देखकर नाम लिखो शब्द अभ्यास की पेज नंबर 16 पर भी करना है। और एक बात का ध्यान रखना है बेटा, इसमें जैसे 5 लाइंस दी हुई हैं तो आपने ये ब्लू वाली 3 लाइंस में लिखना है, पिंक लाइन को टच नहीं करना। जैसे अगर ये हल है तो ह ल ऐसे हल, नल नल, फल फल, खत खत, नथ नथ, टब टब, दस दस, घर घर, बस बस, रथ रथ। इस तरह से ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लो। सो किड्स नाउ वी विल स्टार्ट आवर मैथ्स क्लास। आपने व्हाट कम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन पहले किया हुआ है ना, तो देखो अब मैम आपको फिर से पूछने लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैम के पास कुछ नंबर्स हैं, मैम रैंडमली नंबर उठाएंगे और बताएंगे कि उसके आफ्टर क्या आता है और बिफोर क्या आता है। ओके, सो फर्स्टली मैम विल पिक 8, नंबर 8। सो आपने आफ्टर में फॉरवर्ड काउंटिंग बोलनी होती है। व्हाट कम आफ्टर 8, बेटा जब हम 8 के आफ्टर करते हैं तो यहाँ वाला आता है, यानी 8 के आफ्टर बाद वाला, यानी कि डाउन नंबर। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 8 के डाउन नंबर क्या होता है, 9 होता है ना। सो व्हाट कम आफ्टर 8, 9, 9 कम्स आफ्टर 8। और जब हम बिफोर करते हैं तो बिफोर में फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं करते, उसमें बैक काउंटिंग चलते हैं, यानी अपर नंबर देखते हैं, डाउन नंबर नहीं देखते। तो 8 के नीचे तो हम 9 लिखते हैं यानी डाउन पे, 8 के ऊपर क्या लिखते हैं, अपर नंबर कौन सा होता है, बोल के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से पहले क्या आया, 7, यानी वो हो गया बिफोर। और बिफोर को हमेशा इससे पहले रखते हैं, बिफोर को यानी पहले लिखते हैं। तो 8 के बिफोर आया 7, 7 8। और जब हमने 8 के आफ्टर करना है तो 9 आ गया, 9। सो बेटा इसी तरह से यहां से देखो मैम ने ढूंढ के आंसर लिखा। ओके, व्हाट कम आफ्टर 2, चलिए यहां से ढूंढिए, व्हाट कम आफ्टर 2, yes 3 comes after 2. Okay, now what comes before 7, what comes before 7, 7 के बिफोर क्या आता है। अब पीछे नहीं रखना, आफ्टर नहीं है, बिफोर है, क्योंकि अपर नंबर है। तो 7 के बिफोर क्या आता है, यहां से ढूंढेंगे हम, 6 comes before 7. Okay, now 1. What come after 1? After यानी डाउन, डाउन वाला नंबर, यस यहां से हम ढूंढेंगे, यस 2 comes after 1। आपने भी ये एक्टिविटी अपने मम्मा के साथ करनी है। आपके मम्मा यहाँ डिफरेंट नंबर्स लिख दें, स्लिप्स बना दें, और आपको 2 तरह की स्लिप्स बना के दें किसी भी रफ पेपर की, और आप वो नंबर्स उठा के मैम आपके मम्मा आपसे पूछेंगे कि 1 के आफ्टर क्या है, फिर आप उसमें से ढूंढ के यहाँ पे रखोगे कि 1 के आफ्टर 2 है। अगर मम्मा ने बिफोर पूछा, समझ लो मम्मा ने पूछा 9 के बेटा बिफोर क्या है, तो आप कहाँ रखोगे नंबर 9 के बिफोर, यहां से पहले ढूंढोगे, 9 के बिफोर 8 आता है, तो आप यहां रखोगे, बिफोर रखोगे, पीछे नहीं रखोगे, आफ्टर नहीं रखोगे। बिफोर मतलब होता है पहले रखना यानी अपर नंबर, आफ्टर होता है बाद में रखना यानी डाउन नंबर। तो 8 कम्स बिफोर 9। आपने 20 तक काउंटिंग कर ली है ना, अब हम 20 तक भी आफ्टर बिफोर देखेंगे। ओके, मैम ने अब 15 पिक किया। ओके, अब आपको पता चल गया 15 क्या होता है, 1 5 15। व्हाट कम्स आफ्टर 15, ढूंढो यहां से, यस 16, बोल के देखनी है काउंटिंग 1 2 3 4 करके। 15 के आफ्टर आता है 16, तो हमने 15 के बाद में 16 को रखा क्योंकि आफ्टर है, डाउन नंबर है। ओके, 16 comes after 15. Okay, what comes before 13? Before, अब आफ्टर नहीं रखना, अब बिफोर रखना है। बिफोर मीन्स पहले क्या आता है, अपर नंबर कौन सा है, तो 12 comes before
12 कम्स बिफोर 13। अब देखो मैम ने इसके बाद में नहीं ना रखा क्योंकि बिफोर पूछा था, तो बिफोर पहले रखा, ठीक है। अब नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 19? 20। 20 कम्स आफ्टर 19। 19 के आफ्टर 20 आता है। ओके, व्हाट कम्स बिफोर 19? बिफोर क्या आता है 19 के? 19 के बिफोर आता है, यहां से ढूंढो, 18। 19 के बिफोर आता है 18, यानी पहले रखना है, बिफोर पूछा है। अपर नंबर देखो 1 8 18 फिर 1 9 19 बोलते हैं ना। व्हाट कम बिफोर 12? बिफोर यानी अपर नंबर पहले वाला, तो क्या आता है बिफोर 12 के? 11। 11 कम्स बिफोर 12। देखा मैम को सारे आते हैं। तो आपने भी इस तरह से मम्मा के पास बैठ के अच्छे से ये एक्टिविटी करनी है बेटा। इस एक्टिविटी का आपको क्या फ़ायदा होगा पता है? इसमें मैम का नहीं होगा कुछ बेनिफिट, इसमें आपको बहुत अच्छे से करना आएगा और आपको बहुत जल्दी आफ्टर बिफोर बिटवीन का पता चल जाएगा। ओके बेटा, तो चलो बेटा अब मैम आपको आफ्टर बिफोर बिटवीन की वीडियो दिखाते हैं, आपने ध्यान से देखनी है और समझनी है। चलिए। When we count, we get the numbers after. Let's count forward numbers from देखो आफ्टर में फॉरवर्ड काउंटिंग देखनी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। all these are numbers. ये देखो जब हम फॉरवर्ड जाते हैं, डाउन डाउन जाते हैं, आगे आगे, तो उसे बोलते हैं आफ्टर। The ball, it is on number 4. Which number will you get when you count forward one number? What comes after 4? 5 comes after 4. 5 comes after 4. Where is the ball now? देखो बॉल कहाँ गई? On number 8 पे आ गई ना। Which number will you get when you count forward? 8 के आफ्टर क्या आता है? 9। सी बिफोर नंबर्स। ये देखो जब हम पीछे पीछे आते हैं, बैक आते हैं, वापस आते हैं, तो उसे बोलते हैं बिफोर। Numbers from 7, देखो अब बॉल कहाँ जाती है? 6, देखो उल्टी काउंटिंग चल रही है ना। 7 6 5 4 3 2 1 0। 2, 1, 0. All these are numbers before 7. 7 के सब बिफोर आते हैं। Where is the ball? अब देखो बॉल कहाँ गई? It is on number बॉल 3 पर गई, तो 3 के बिफोर क्या आता है? व्हाट कम्स बिफोर 3? 3 के बिफोर क्या लिखा है? 2, यानी बैक आना है, पीछे आना है। 2 कम्स बिफोर 3। plus 2 comes before 3. Where is the ball now? मैम आपको बिफोर आफ्टर के साथ इसलिए बता रहे हैं कि आपको जल्दी समझ आए। अब 6 पे बॉल आ गई, 6 के बिफोर क्या है? यानी पहले, यानी अपर नंबर 5। 6 के बिफोर है 5। तो देखो बेटा अब मैम आपको बिफोर और आफ्टर नंबर लाइन पर समझाएंगे। आपने बड़े ध्यान से बच्चे खुद देखनी है, ठीक है? आपने सोचना है मैम हमारे सामने बैठे हैं। ओके चलो, अब मैम आपको आफ्टर भी पूछेंगे और बिफोर भी। आपने इस तरह से मम्मी के साथ भी दोनों चीज़ें करनी है, पहले वो कार्ड्स के साथ और फिर आपने ऐसे नंबर लाइन पे मम्मा आपसे पूछेंगे, आप आंसर दोगे करके। जैसे मम्मा यहाँ पे लिख देंगे 6 9, ठीक है, 3, और यहाँ पे आफ्टर के पीछे लाइन लगाते हैं ना, हम पीछे वाला लिखते हैं, बाद वाला लिखते हैं, और बिफोर के पहले लाइन लगाते हैं, यानी
बिफोर। इसमें पहले लाइन लगाई है, पीछे नहीं लगाई। इसमें देखो पीछे लगाई है क्योंकि ये आफ्टर है। तो चलो पहले आपका हम देखते हैं 6 के आफ्टर क्या आता है, यानी डाउन नंबर, बाद वाला। तो यहाँ देखो नंबर लाइन पे 6 के आफ्टर, यानी हमने आगे चलना है। क्या है 6 के आफ्टर? 7। तो आंसर इज 7। 9 के आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर 9? आफ्टर मीन्स बाद में, बाद वाला नंबर यानी डाउन नंबर, आगे आगे चलना है, फॉरवर्ड काउंटिंग। तो 9 के आफ्टर क्या है? 10। तो आंसर इज 10। अब 13 के आफ्टर, तो ये देखो यहाँ काउंटिंग लिखी है, 13 तक काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 के आफ्टर पूछा है, बिफोर नहीं पूछा। वापस नहीं आना, बाद में जाना है, बाद वाला। तो 13 के आफ्टर क्या है? 14। तो आंसर इज 14। अगर आप इससे प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी आफ्टर बिफोर बिटवीन आएगा बेटा। चलिए अब क्या है बिफोर, ऊपर पढ़ना है क्या लिखा है बिफोर। तो 12 के बिफोर क्या है, यानी पहले, बाद में नहीं, अपर नंबर। तो देखो यहाँ पे 12 के बिफोर। अब हमने आगे नहीं जाना, बैक का, अब आपने फॉरवर्ड नहीं जाना, अब आपने बैक आना है, उल्टा आना है, क्योंकि बिफोर लिखा है। तो 12 के बिफोर क्या है? 11। तो 12 के बिफोर आया 11। 17 के बिफोर क्या है? अब यहाँ से देखो 17 के बिफोर यानी वापस आना है, क्योंकि बिफोर वाला है, पहले वाला लिखना है। तो 17 के बिफोर 16। ठीक है, बोल के भी आप देख सकते हो, तब जल्दी आता है, आपको काउंटिंग आनी चाहिए। अब 8 है लास्ट नंबर। अब 8 के बिफोर, अब हमने बैक आना है, क्योंकि बिफोर पूछा। आफ्टर होता तो हम 9 जाते, पर हमें पीछे आना है, ऐसे पीछे आना है, क्योंकि हमने बिफोर वाला पूछा है। तो 8 के बिफोर है 7। तो 8 के बिफोर 7। इस तरह बेटा आपने नंबर लाइन पे भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी आफ्टर बिफोर बिटवीन आएगा, और ये सारी लाइफ आपको याद रहेगा, क्योंकि आफ्टर बिफोर बिटवीन मैथ्स में हमेशा ही यूज होना है। ठीक है बेटा। तो बेटा नाउ ओपन योर मैथ्स नोटबुक। आपने सबसे पहले ऊपर डेट डालनी है, आज क्या डेट है। उसके बाद आपने लिखना है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर एंड बिफोर। सुंदर राइटिंग में लिखना है, और ये नंबर भी खुद देखने। अब देखो बेटा आफ्टर का मीन्स मैम ने बताया था ना कि बाद वाला, डाउन नंबर। तो देखो ये बाद में लाइंस लगी है ना, और बिफोर में क्या लगा है? ऊपर पढ़ो पहले, बिफोर। बिफोर में क्या है? बिफोर में पहले लाइंस लगी हुई हैं, यानी आफ्टर नहीं लगी हुई, पहले लाइंस लगी हैं, यानी अपर नंबर लिखना है, पहले वाला नंबर लिखना है। ये देखो व्हाट कम आफ्टर 4 5 0 1 13 14 16 17 8 9 19 20 11 12 2 3 3 4 5 6 17 18 14 15। देखो कितनी इजी है। आपने फॉरवर्ड काउंटिंग बोलनी है। अब बिफोर लिखो। चलो ऐसे ही अब बिफोर करना है। अब इसमें पहले वाला लिखना, जैसे अभी नंबर लाइन पे भी बताया था। 13 के बिफोर 12, 6 के बिफोर 7, 5, 9 के बिफोर 8, 17 के बिफोर 16, 4 के बिफोर 3, 15 के बिफोर 14, 8 के बिफोर 7। बोल बोल के करना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 आता है तो 7 आएगा। ये देखो अगर हम 7 लिखेंगे तो सही काउंटिंग बन जाएगी ना, 7 8। 11 के बिफोर 12 के बिफोर 11, 20 के बिफोर 19, 11 के बिफोर 10, 7 के बिफोर 6, 5 के बिफोर 4। तो बेटा देखा मैंने आपको कितने तरीकों से ये समझाया आफ्टर बिफोर, है ना। तो आपने बेटा मैम की मेहनत को वेस्ट नहीं करना, बहुत अच्छे से वीडियो 2-3 टाइम्स देखनी है, उसे अच्छे से समझना है, और मम्मा के पास बैठ के दोनों नंबर लाइन वाली टैग वाली एक्टिविटी करके फिर अपनी नोटबुक पे ये खुद आंसर लिखने हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी आपको नहीं आया तो बेशक आप साइड पे या रफ नोटबुक पे काउंटिंग लिख लो, फिर वहां से या नंबर लाइन बना लो। फिर आप ऐसा करो, काउंटिंग मत लिखो, नंबर लाइन बना लो। फिर आप जब आफ्टर है तो ऐसे ऐसे आगे एरो बना के लिखो, जब बिफोर है तो उसके लिए पीछे एरो बना के आंसर लिखो। फिर आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके बेटा, और करना भी आ जाएगा। बाय बाय।